न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस क्यों। यह वक्फ बोर्ड है या भू माफिया, जमीन दखल पर सीएम योगी से सोनिया के बयान पर लोकसभा में हंगामा। संख्या बल के बल पर असंवैधानिक विधेयक किया गया पास। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। यह वक्फ बोर्ड है या भू माफिया, जमीन दखल पर सीएम योगी से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर राज्य भर में सार्वजनिक और ऐतिहासिक भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। यूपी के प्रयागराज में एक सभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक संपत्तियों और ऐतिहासिक स्थलों पर वक्फ बोर्ड के मनमाने दावों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड की हरकतें भू माफिया जैसी है। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड शहरों में जमीनों पर बेबुनियाद दावे कर रहा था। कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान भी उन्होंने घोषणा की कि आयोजन की जमीन उनकी है। हमें पूछना पड़ा, क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया? भाजपा नेता की यह टिप्पणी वक्फ विधेयक को लेकर चल रहे राजनीतिक हंगामे के बीच लोकसभा में पारित होने के कुछ घंटों बाद आई। विधेयक को बाद में राज्यसभा में पेश किया गया। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन विधेयक के लिए पीएम मोदी और शाह की सराहना की। मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधायी कार्रवाई करने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सराहना की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर राज्य भर में सार्वजनिक और ऐतिहासिक भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। यूपी के प्रयागराज में एक सभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक संपत्तियों और ऐतिहासिक स्थलों पर वक्फ बोर्ड के मनमाने दावों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड की हरकतें भू माफिया जैसी है। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड शहरों में जमीनों पर बेबुनियाद दावे कर रहा था। कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान भी उन्होंने घोषणा की कि आयोजन की जमीन उनकी है। हमें पूछना पड़ा, क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया? भाजपा नेता की यह टिप्पणी वक्फ विधेयक को लेकर चल रहे राजनीतिक हंगामे के बीच लोकसभा में पारित होने के कुछ घंटों बाद आई। विधेयक को बाद में राज्यसभा में पेश किया गया। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन विधेयक के लिए पीएम मोदी और शाह की सराहना की। मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधायी कार्रवाई करने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सराहना की। आज यहाँ पर इसीलिए निषाद राज की इस परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रयागराज को फिर से 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात हम आपको देने के लिए आए हैं। 580 करोड़ रुपए की। हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा, अब ये प्रयागराज हो गया है। प्रयाग का मतलब मिलन स्थल और प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल। महामिलन स्थल। मां गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, मां सरस्वती भी मिलती है। उनका मिलन तो है ही। यहां पर भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ था। ये है मिलन स्थल, ये है प्रयागराज, ये है प्रयागराज। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे
कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साफ है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। देश और दुनिया से आने वाला कोटि कोटि श्रद्धालु यहां पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था। लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहां के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और मैंने यहां पे कहा है, यहां पे भी निषाद राज का ये भव्य पार्क बना है, मिलन का पार्क। इसने प्रयागराज के नाम को फिर से सार्थक किया है। आज यहां पर इसीलिए निषाद राज की इस परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रयागराज को फिर से 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात हम आपको देने के लिए आए हैं। 580 करोड़ रुपए की। हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा, अब ये प्रयागराज हो गया है। प्रयाग का मतलब मिलन स्थल और प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल। महामिलन स्थल। मां गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, मां सरस्वती भी मिलती है, उनका मिलन तो है ही। यहां पर भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ था। ये है मिलन स्थल, ये है प्रयागराज, ये है प्रयागराज। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा, और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित
एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साप है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा, अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। देश और दुनिया से आने वाला कोटि कोटि श्रद्धालु यहां पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था। लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहां के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और मैंने यहां पे कहा है, यहां पे भी निषाद राज का ये भव्य पार्क बना है, मिलन का पार्क। इसने प्रयागराज के नाम को फिर से सार्थक किया है। अगली खबर, सोनिया के बयान पर लोकसभा में हंगामा। लोकसभा में सोनिया गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के सदस्यों ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से माफी की मांगने की अपील की है। विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही शुरू होने के लगभग 5 मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, जो फिर से शुरू हो गई है। विपक्षी सदस्यों ने अमेरिका के टैरिफ को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में हंगामा किया। बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी की एक टिप्पणी पर गुस्सा जाहिर किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के कई सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो गए और सोनिया गांधी से माफी की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों के सदस्यों ने अमेरिकी भारत पर लगाए गए टैरिफ विषय को लेकर सरकार और पीएम मोदी से जवाब मांगे और सदन में हंगामा किया। सदन में हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अपने मंत्रालय से संबंधित एक पूरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी हुई। उस समय भी बीजेपी सदस्यों को जोरदार हंगामा जारी रहा। लोकसभा में सोनिया गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के सदस्यों ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से माफी की मांगने की अपील की है। विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही शुरू होने के लगभग 5 मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, जो फिर से शुरू हो गई है। विपक्षी सदस्यों ने अमेरिका के टैरिफ को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में हंगामा किया। बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी की एक टिप्पणी पर गुस्सा जाहिर किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के कई सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो गए और सोनिया गांधी से माफी की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों के सदस्यों ने अमेरिकी भारत पर लगाए गए टैरिफ विषय को लेकर सरकार और पीएम मोदी से जवाब मांगे और सदन में हंगामा किया। सदन में हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अपने मंत्रालय से संबंधित एक पूरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी हुई। उस समय भी बीजेपी सदस्यों को जोरदार हंगामा जारी रहा। लोकसभा में सोनिया गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के सदस्यों ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से माफी की मांगने की अपील की है। विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही शुरू होने के लगभग 5 मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, जो फिर से शुरू हो गई है। विपक्षी सदस्यों ने अमेरिका के टैरिफ को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में हंगामा किया। बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी की एक टिप्पणी पर गुस्सा जाहिर किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के कई सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो गए और सोनिया गांधी से माफी की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों के सदस्यों ने अमेरिकी भारत पर लगाए गए टैरिफ विषय को लेकर सरकार और पीएम मोदी से जवाब मांगे और सदन में हंगामा किया। सदन में हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अपने मंत्रालय से संबंधित एक पूरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी हुई। उस समय भी बीजेपी सदस्यों को जोरदार हंगामा जारी रहा।
अगली खबर, संख्या बल के बल पर असंवैधानिक विधेयक किया गया पास। राज्यसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। गुरुवार देर रात वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 128 वोट और विपक्ष में 95 पड़े। अब यह बिल कानून बनने से केवल एक कदम दूर है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते ही यह बिल कानून का रूप ले लेगा। राज्यसभा से पहले बुधवार को सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था, जहां करीब 12 घंटे की चर्चा के बाद सरकार इसे पास करने में सफल रही। वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास हो गया है। अब आम आदमी पार्टी के राज्य सांसद संजय सिंह ने कहा, आज बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र की हत्या हुई है। संख्या बल के बल पर असंवैधानिक विधेयक पास किया गया है। आपने इसका विरोध किया है तो वही विधेयक में चौंकाने वाले प्रावधान है। आगे की रणनीति तय करेंगे। देखिए वीडियो। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। 5 साल तक जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ वही दान कर सकता है। इसमें इस बिल के अंदर ये कहा है कि आपको 6 महीने तक रिकॉर्ड देने पड़ेंगे अपने जमीनों के, जबकि आप खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप 99% जमीनों को डिजिटाइज्ड कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं, बावजूद इसके आप ये प्रावधान लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है ये। सर, क्या विपक्ष इस ऑप्शन पर भी विचार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए? अब अभी तो आगे की क्या रणनीति होगी वो बाद में बताएंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।